राहुल गांधी और स्वरा भास्कर की फोटो तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये के अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी और स्वरा भास्कर की ये फोटो क्यों शेयर किया गया, वो भी बीजेपी नेताओं के द्वारा। बीजेपी नेताओं ने ये फोटो शेयर कर क्या कुछ कहा है और इसके पीछे की क्या है कहानी, पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कन्नड़ अभिनेता कीजा सुदीप का सपोर्ट मिलने पर अब राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई का मजाक उड़ाया है और कहा है कि कोई भी बोम्मई और बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उनके भाषण में नहीं आता, इसलिए अब उन्होंने फिल्मी सितारों का सहारा लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था कि एक फिल्म स्टार कभी कभी आईटी ईडी के सपोर्ट करने के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी का दिवालियापन साफ है, कोई भी अब सीएम बोम्मई और बीजेपी नेताओं को सुनने के लिए नहीं आता है, वे अब भीड़ खींचने के लिए फिल्मी सितारों पर निर्भर है। लेकिन फिल्मी सितारे नहीं तय करेगी कि कर्नाटक का भाग्य क्या होगा। कांग्रेस के इसी बयान पर तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने एक फोटो शेयर कर पूछा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से गुलाब लेने के बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को जवाब देते हुए लिखा कि आपके प्यारे नेता ऐसी अभिनेत्री से गुलाब के फूल लेकर घूम रहे हैं जो भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करने के लिए जानी जाती है। अब आप घबरा गए हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी बीजेपी को चुन रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर पर दो धड़े में लोग बट गए और एक कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे तो दूसरा बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। रूपा मूर्ति ने एक फोटो का कोलाज बनाकर ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि इंटरेस्टिंग, स्वरा भास्कर, उर्मिला मातोंडकर, अमोल पालेकर, पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत सिंह, काम्या पंजाबी राहुल गांधी को राखी बांधने आए थे क्या, या राहुल गांधी की बारात की तैयारी करने आए थे भारत जोड़ो यात्रा में। ये ट्वीट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर और उसके बाद ये ट्वीट वायरल हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी जब 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा के दौरान कई नेता, अभिनेता, अभिनेत्री साथ आए थे। राहुल गांधी ने कुल 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। ये पद यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चली थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अब फिल्मी हस्तियों को लेकर राजनीति में हलचल है। कहा जा रहा है कि नेता से जनता खुश नहीं होती है तो अब अभिनेता को वोट मांगने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। Yes, of course, I agree upon our leadership, Mr. Modi. I totally respect certain decisions that he's taken, and as an Indian, I totally respect that, sir. But that has got nothing to do with me sitting here today, because this is with me connecting here. But again, coming back, as an Indian, sir, yes, sir, there are a lot of things I agree upon, and I'm very proud of whatever has happened, sir. जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में कीचा सुदीप, यश पुनीत, राजकुमार आयकर विभाग के राडार पर आए थे। सुदीप ने उस वक्त ही साफ कर दिया था कि आईटी का छापा उनकी गलती की वजह से है। सुदीप ने बीजेपी को समर्थन देने के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वह किसी दबाव के कारण नहीं यहां बल्कि बोम्मई के लिए अपने स्नेह और प्यार के लिए मैदान में आए हैं। अब माना यह भी जा रहा है कि 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले कीचा सुदीप ने बोम्मई को अपना सपोर्ट देकर बीजेपी के स्टार पावर को बढ़ावा दिया है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने और चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए सुदीप ने कहा कि वह केवल बोम्मई, जिन्हें मामा कहते हैं, उनका समर्थन करेंगे। सुदीप ने कहा कि वह यहां पर केवल इसलिए आए हैं क्योंकि बोम्मई चाहते हैं कि वह कुछ लोगों का सपोर्ट करें। उन्होंने ये भी कहा कि वह किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकते सिवाय बोम्मई के। जातीय समीकरण की अगर बात करें कि कर्नाटक में जातीय समीकरण क्या कहता है, तो कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है, जिसमें से 5 करोड़ 13 लाख हिंदू आबादी है यानी 84%। इसके बाद मुस्लिम है जिनकी जनसंख्या 79 लाख है और 12.91% है। राज्य में ईसाई 11 लाख यानी कि 1.87% है और जैन जनसंख्या 4 लाख यानी कि 0.72% है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने दम पर मैदान में है, वहीं राज्य में जेडीएस और बीआरएस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं।
पिछले चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। राज्य में आम आदमी पार्टी AIMIM भी अकेले ही चुनावी रण में उतर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।